डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर विवादों में आई पूर्व मंत्री और लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी। जिला पंचायत सदस्य नेहा मुकेश परिहार ने इमरती देवी और उनके दामाद बिट्टू पर लगाए धमकी देने और झूठे केस में फंसाने के आरोप। नेहा परिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दावेदारी प्रस्तुत करने पर फोन लगाकर धमकाने के लगाए आरोप। जिला पंचायत में जीत के बाद अध्यक्ष बनवाने के 45 लाख लेने के भी लगाए आरोप। मामले में मीडिया के सामने आई इमरती देवी बोली, कौन है नेहा परिहार मैं नहीं जानती। मुकेश परिहार की पत्नी है राखी। मेरे मुकेश परिहार से है पारिवारिक संबंध। डबरा से ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। भैया, मुझे इमरती देवी की तरफ से मेरे हस्बैंड को कॉल लगा के धमकियां दी जा रही हैं। इस वजह से मैंने आप सभी लोगों को एकत्रित किया है। किस तरीके की धमकियां आ रही हैं, क्या कॉल पे कहा जा रहा है? भैया, कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था छोटा सा, तो उस वजह से वो थोड़ा सा आक्रोशित हो गई। भगवान जाने क्या उनके माइंड में है, और उन्होंने बोला कि तुम दावेदारी कर रही हो, तो इस वजह से उन्होंने धमकी दी कि हमारे सामने तुम आओगी और हमारे तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे सामने विधानसभा का चुनाव लड़ोगी। क्या जी? वर्तमान में क्या है आप? अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आप भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रही हैं? हाँ, अगर मुझे जनता आप लोग सहयोग करते हैं और ऊपर से सब लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल दावेदारी करूंगी। उसी को लेके ये धमकी मिली है? हाँ। किस तरीके से और क्या कुछ कहा था? उन्होंने ये कहा कि मेरे हस्बैंड को कि मेरे खिलाफ तुम दावेदारी करोगे बीजेपी में, और मैं तुम्हारे घर में बच्चों तक को नहीं छोड़ूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी और तेरे पे कई मुकदमे लगवा दूंगी, क्योंकि मुकदमे ये इनकी तो पहले से ही है। इनके कई सारे पहले हम पे और भी आए हैं कि तेरे पे मैं झूठे मुकदमे लगवाऊंगी, तेरा जिला बदल करवा दूंगी, तेरे बच्चों तक को मैं मरवा दूंगी, तेरे को घर में छोड़ूंगी नहीं। ऐसे तमाम उनने गाली गलौज करी और तमाम हमें धमकी दी। कब बात चला रही है मैम? कहीं नहीं, मैंने अभी नहीं करी, क्योंकि देखो क्योंकि सभी लोग एक वो रहते हैं, तो क्या पता कि हमारी सुनवाई नहीं होती। पहले आप लोगों से मैं मिलके फिर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं बिल्कुल FIR इनके कर। आज से 2 दिन पहले। मुकेश परिहार इमरती देवी के तो काफी मधुर संबंध रहे हैं, क्या कारण रहा? मधुर संबंध थे, उन्हें हम चाची कह के रिस्पेक्ट देते थे, माँ समान समझते थे, पर उनको ऐसा लगा कि ये रिश्ते वैसे ठीक है, पर अगर दावेदारी करते ही हैं तो बिल्कुल ही आज उन्होंने नौटंकी फैला दी। और जब वो रिश्ते नाते करनी होती तो ये सुरेश राजी पे भी तो उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें तक कहाँ बख्शा है। फिर हम तो बहुत दूर के हैं, मुंह बोला रिश्ता है ये तो। क्या मैडम इसकी रिकॉर्डिंग की आपने? नहीं भैया, सॉरी, हमारे माइंड में हमने कभी उनके लिए सोचा ही नहीं था कि इमरती देवी हमारे लिए ऐसे बोलेंगी या ऐसे सोचेंगी, कभी नहीं सोचा था। अगर ऐसा माइंड में होता तो हम इमरती देवी का देख के वैसे ही रिकॉर्डर चालू कर लेते, सोचा ही नहीं था, सपने में नहीं सोचा था। मैम, जिला पंचायत के समय भी आप आरोप लगा रही हैं इमरती देवी पे कुछ पैसों का लेन देन का, वो किस तरीके का आरोप है? सर, जब मैं जिला सदस्य थी तो उसके बाद अध्यक्ष के लिए दावेदारी आई तो इन्होंने हमसे 45 लाख रुपए 45 लाख मांगे कि इसमें कुछ खर्चा होगा। तो हमने इमरती देवी के हाथ में पैसे दिए और वो पैसे हमारे आज तक ना रिटर्न आए और ना हमारे को अध्यक्षी और ना हमारे को कोई काम वगैरह मिलता है। अगर हम कहीं जाते हैं, अपनी फाइल लेते हैं, देते हैं काम के अपने क्षेत्र की, तो हमें ये बोल दिया जाता है कि इमरती देवी ने बिल्कुल मना किया कि तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनको ये लगता है ना कि अगर हमारी छवि क्षेत्र में अच्छी रही तो हमारी विधानसभा गई। उनको अपनी विधानसभा की कुर्सी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, और अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, भाजपा से मेरी पार्टी सपोर्ट करेगी तो मैं बिल्कुल दावेदारी करूंगी। ये बताइए ना कि मैं दावेदारी क्यों नहीं करूं? और उनके रहते चलो आज मैं नहीं कर रही हूं, ऐसे तो फिर वो डबरा शहर में किसी बच्चे को आने ही नहीं देंगी। जितने सारे मेरे भाई हैं, वो बहनें हैं, वो अगर अपने पॉलिटिक्स में अपना कैरियर में अपना अगर कदम बढ़ाते तो ये इमरती देवी क्या उन्हें खड़ा नहीं होने देगी। अपना ही सम्राट चाहती हैं। हम लोग डरे हुए हैं। देखो, आखिर वो इतने साल 15 साल से उनने वो करा है तो उनके संबंध अच्छे हैं, वो करवा सकती हैं। क्या पता वो मेरे पति पे आरोप लगा के कोई नया मैटर, नया बखेड़ा खड़ा कर दे, अपराधी घोषित कर दे उन्हें। और हाँ, मेरे पति जाते भी रहते हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें छोड़ने जाते हैं, क्या पता उन पर कोई हमला करवा दे। क्या आप पुलिस के पास गई अभी? नहीं, अभी नहीं गई मैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल FIR कराऊंगी उनके दामाद बिट्टू। और अगर मुझे कुछ होता है, मेरे पति को, मेरे बच्चे को अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार इमरती देवी और उनका दामाद बिट्टू होगा। धन्यवाद। इमरती देवी वो चाची है, हम चाची शुरू से कहा है आज तक, और उनसे जिला पंचायत सदस्य से लेके आज तक हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। वो क्या बता रही है मैडम कि नेहा परिहार है कौन? ये नेहा परिहार मुकेश की दूसरी पत्नी है। क्या कहेंगे, जिस तरह से मुकेश की भाई है, आप भी चुनाव में रहेंगे, क्या कोई मामला है पैसे को लेन देन को लेकर? अब पैसे का लेन देन
तो कल मेरी उससे फ़ोन से बात हुई थी, तो बोला मैं बैठ के बात कर लूँगा भाई साहब। क्या मुकेश परिहार ने पहली पत्नी को तलाक दे दिया है? नहीं नहीं, घर पे रह रही हैं दोनों। तो फिर एक हिंदू धर्म में एक पत्नी होकर दूसरी पत्नी रख सकती है क्या? अब दूसरी को तो वो राख रहा हो तो वो जाने, मैं क्या कह दूँगी उसमें। लगाया है तो अगर मैंने कुछ भी कहा हो, एक शब्द भी बोला हो, तो मेरे सामने या आप जाकर पूछ लो कि कौन से शब्द बोले, तो आप जो कहोगे वो करो। और ये राजनीति चल रही, हर बार चलती है मेरे साथ, और कहाँ से चलती है ये तुम ही जानते हो। कराने वाला कौन है और करने वाला कौन है। अब कराने वाले की हिम्मत नहीं सामने आमने आ रही तो किसी से तो कराएगा। और नेहा परिहार को मैं जानती नहीं, मैं उस मुकेश की पत्नी राखी है उसको जानती हूँ। अध्यक्ष बनाने के लिए पैसा, मुझे तो कोई पता ही नहीं, ना मुझे पैसे का पता, ना लेन देन का पता, मुझे का पता है। ये जी जान है किसको दे इसने। और फिर अगर दे है 45 लाख रुपया, तो 45 लाख तो यहाँ पे आए कहाँ से आते इतने पैसा, ये भी तो सोचे कि 45 लाख एक आदमी कुछ काम नहीं कर रहा, उस पर 45 लाख आए कहाँ से, उसका भी तो हिसाब मांगो आप। कितना आधार मांगती हैं आप जिस तरह से आरोप लगाए हैं? सब झूठ है, झूठा आरोप है। और जो उनका खास बड़ा भाई बैठा है ठाकुर, ये भी बता सकता है। मैं ना तो वो परिवार को छोड़ सकती हूँ और ना मैंने जीवन में छोड़ा है। और सिरोई बरोटे में रहते हैं वो पूरा परिवार, मेरा परिवार है। और जीवन में परिवार माना है, मेरे बेटे भी हैं और नाती भी हैं, उस घर में नातनी भी है, और मेरा परिवार है। और वो कौन है, कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज।